दिल्ली के सीलमपुर में कुलान नाम के युवक की चाकूमार का हत्या। मृतक के परिजनों ने लेडी बदमाश पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस कर रही मामले की जांच। हत्या के बाद लोगों का फूटा आक्रोश। परिवार और स्थानीय लोगों ने पलायन का पोस्टर लगाया। पीएम मोदी और सीएम योगी से लगाई मदद की गुहार। मृतक कुणाल की मां का छलका दर्द। बोली, पहले भी हुआ था विवाद। हत्यारों पर हिंदू बच्चों को निशाना बनाने की धमकी देने का आरोप लगाया। उन्होंने ये यूं की कि किसी लाला नाम लड़के से बहुत दिन की दुश्मनाई चल रही थी, तो उन्होंने ये तक किया था कि जैसे हिंदू है मुसलमान है तो हमारे 11 समाज के समाज है, तो उन्होंने कहा कोई भी 11 समाज का बच्चा दिखेगा उसे मार दो। एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष पश्चिम बंगाल के मालदा के लिए रवाना। हिंसा से बिगड़े हालातों का लेंगी जायजा। लोगों से भी करेंगे मुलाकात। प्रभावित भी हुई है। यहाँ की स्थिति देखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने यह तय किया था कि हम एक जांच कमेटी का गठन करेंगे। बंगाल हिंसा पर संतों का फूटा गुस्सा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने सीएम ममता पर साधा निशाना। सीएम से इस्तीफे देने को कहा। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश। रोकी नियुक्तियां, वहीं केंद्र से 7 दिन में मांगा जवाब। वक्फ मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने दिया बयान। मौलिक अधिकारों का बताया उल्लंघन। साथ ही बोले, कानून में कई ऐसी धाराएं हैं जो करती हैं कमजोर। वक्फ संशोधन अधिनियम पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का बयान और कहा कि विधेयक में कई समावेशी नीतियों का प्रस्ताव है और लाभार्थियों को अधिक लाभ देना उद्देश्य है। सुप्रीम कोर्ट की राष्ट्रपति के खिलाफ टिप्पणी पर नाराज हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। कहा, राष्ट्रपति को आदेश देना लोकतंत्र के खिलाफ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका पर उठाए सवाल। बोले, आर्टिकल 142 न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। रॉबर्ट वाड्रा से 3 दिनों में लगभग 18 घंटे हुई पूछताछ। लैंड डील मामले में ईडी कर रही सवाल जवाब। अमेरिका में पकड़ा गया आतंकी हैप्पी पासिया। पंजाब में 14 से ज्यादा आतंकी वारदात में था शामिल। आईसीई ने आतंकी हैप्पी को कस्टडी में लिया। भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी पर भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान। कहा, बेल्जियम सरकार के साथ मिलकर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा भारत। मेहुल चौकसी को लेकर सीबीआई ने बेल्जियम की अदालत से मांगा गैर जमानती वारंट। कैनरा बैंक में 55 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप। दाऊदी बोहरा समुदाय ने की पीएम मोदी से मुलाकात। वक्फ एक्ट की जमकर तारीफ की, दिया अपना समर्थन। आज महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर का दौरा करेंगे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। महाराणा प्रताप की मूर्ति का भी अनावरण करेंगे। पूर्व रॉ प्रमुख के खुलासे पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का बयान। कहा, पूर्व रॉ प्रमुख के खुलासे में कुछ नया नहीं। अनुच्छेद 370 को हटाने में फारूक अब्दुल्ला की भूमिका। 5वीं कक्षा तक हिंदी को अनिवार्य करने पर एमएनएस का विरोध। मुंबई में हिंदी के खिलाफ लगाए पोस्टर में लिखा, हम हिंदू हैं, हिंदी नहीं। बिहार में महागठबंधन की अहम बैठक हुई। सीएम फेस पर बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। कहा, अभी करना होगा इंतजार। मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और गोपालगंज के दौरे पर बिहार सरकार में मंत्री प्रेम कुमार हैं और मुजफ्फरपुर में यात्रा के दौरान मंत्री ने अपने विभाग की समीक्षा बैठक भी ली। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बलिया का दौरा किया। रसड़ा सीएचसी का निरीक्षण किया। मौके पर अधिकारियों को दिए उचित दिशा निर्देश। गुजरात के जामनगर में नदियों के चौड़ीकरण और सफाई का काम शुरू हुआ। नदी के किनारे अवैध कब्जे को भी हटाया गया। मौके पर मौजूद रही बीजेपी नेता रिबाबा जडेजा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना का आतंक विरोधी मॉक ड्रिल। राज्य और केंद्र की फोर्स हुई शामिल। रेलवे ट्रैक के पास किया गया अभ्यास। महाराष्ट्र के ठाणे पुलिस ने 4 साल पुराने केस को सुलझाया। 17 साल के शोएब शेख के परिवार में दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। लड़की की हो चुकी थी हत्या। मौलाना ने हत्या कर शव के किए थे टुकड़े। संभल हिंसा मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने हिंसा भड़काने की बात को कबूला। अब तक 82 उपद्रवी हो चुके हैं गिरफ्तार। यूपी सरकार में मंत्री गुलाब देवी ने संभल का दौरा किया। सीएम योगी को बताया शेर और कहा कि उत्तर प्रदेश के योगी ने किया शेरों वाला काम। कोई गीदड़ घेर सकते हैं क्या? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शेर हैं उत्तर प्रदेश की। 5 दिन के प्रवास पर अलीगढ़ पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। कड़ी सुरक्षा के बीच केशव धाम हुए रवाना। 21 अप्रैल तक करेंगे प्रवास।
मध्य प्रदेश के भोपाल में सरकारी मकान में बनी मजारे हिंदू संगठन ने लगाया लैंड जिहाद का आरोप, प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। दिल्ली में लाउड स्पीकर को लेकर नए निर्देश जारी, बिना परमिशन कहीं भी इजाजत नहीं, बात नहीं मानने पर 25,000 का जुर्माना लगेगा। देश में वक्फ कानून लागू होने के बाद यूपी के बरेली में पहला केस दर्ज, सरकारी जमीनों को फर्जी तरीके से वक्फ संपत्ति में दर्ज कराकर निजी लाभ के लिए हो रहा था इस्तेमाल। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में नशे में धुत गार्ड ने बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला किया, बंदूक की नाल से कार्यकर्ता को मारा, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में अतिक्रमण की शिकायत पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन पर बने अवैध अतिक्रमण को कराया गया ध्वस्त, मौके पर जिला प्रशासन की टीम रही मौजूद। बेंगलुरु में एक डॉग ब्रीडर के घर ईडी का छापा, 50 करोड़ रुपए में कुत्ता खरीदने का दावा पड़ा भारी, फेमा के उल्लंघन के शक में रेड पड़ी। राजस्थान के भीलवाड़ा में भयानक हादसा हुआ, हाईवे पर चलते ट्रक में लगी भीषण आग, उसके बाद हुआ जोरदार ब्लास्ट, मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, हादसे के वक्त सड़क पर लंबा जाम लगा, पुलिस ने ट्रैफिक को सुचारू किया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में प्राइवेट बस में आग लगी, ड्राइवर की सूझबूझ से समय रहते बस से निकले यात्री, लेकिन बस में रखा सारा सामान जलकर राख हुआ। गुजरात के वलसाड़ में सर्विस रोड पर खड़ी ट्रक में अचानक से आग लगी, ट्रक में रखे थे केमिकल बैरल्स, जिस वजह से आग भड़की। लखीमपुर खीरी में खंभों पर फैली तार में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। सीतापुर में भंडारे का प्रसाद बनाते समय हादसा हुआ, आग की चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से झुलसा, घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में आग का तांडव, गेहूं की खेत में लगी भीषण आग, दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुजफ्फरनगर में रील बनाने के लिए हवाबाजी, काली स्कॉर्पियो और बंदूक के साथ बनाया वीडियो। बुलंदशहर में बीकेडीए ने बिना नक्शा पास कराए बनाई गई 2 मकानों को सील किया, अवैध कॉलोनी के निर्माणों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। पंजाब के तरनतारन में पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में बदमाश घायल, अस्पताल में भर्ती कराया। पंजाब में बीएसएफ और पुलिस का एक्शन, पाकिस्तान भेजी जा रही आतंकी खेप बरामद की गई है, अमृतसर बॉर्डर से 6 पिस्तौल और 14 मैगजीन बरामद की गई है, ड्रोन के जरिए गिराया गया पीले रंग का पैकेट। ललितपुर में गैंगस्टर एक्ट के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई, 57 लाख से ज्यादा संपत्ति कुर्क की गई, क्रिकेट मैचों में सट्टा लगाकर संपत्ति बनाने का आरोप। नोएडा में चेकिंग के दौरान पुलिस और शातिर लुटेरे के बीच मुठभेड़ हो गई, मनीष नाम का बदमाश गोली लगने से घायल हुआ, अस्पताल में कराया गया भर्ती। कुशीनगर में एनकाउंटर में पुलिस ने इनामी पशु तस्कर को गिरफ्तार किया, तस्कर के पैर में लगी गोली, आरोपी के पास से हथियार बरामद। बुलंदशहर में कार निकालने को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई, दोनों पक्षों के 3 युवक घायल हुए, पुलिस ने घायलों का इलाज कराने के बाद गिरफ्तार किया। इंदौर के खजराना में निकली अनोखी बारात, गर्मी से बचने के लिए साथ में टेंट लेकर चले बाराती, गर्मी से बचने का अनोखा तरीके का वीडियो वायरल हुआ। मैनपुरी में अपनी ही शादी में शराब पीकर पहुंचा दुल्हा, हरकतें देख दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया, दुल्हन का आरोप, दूल्हे ने स्टेज पर दी गालियां। ऋषिकेश में राफ्टिंग के दौरान हादसा हुआ, गंगा नदी में गिरे कई युवक, सभी को बचाया गया, एक की मौत हुई। बुलंदशहर में हाईवे किनारे पड़ा मिला एक्सपायरी दवाइयों का जखीरा, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप, जांच जारी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 25-25 हजार के 2 इनामी चेन स्नेचर गिरफ्तार हुए। शाहजहांपुर में पुलिस ने 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया, 3 किलो अफीम बरामद, तस्करों से पूछताछ जारी। शाहजहांपुर में पुलिस ने 8 साल के मासूम की हत्या का खुलासा किया, पड़ोसी ही निकला कातिल, कुकर्म का विरोध करने पर की थी हत्या। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 15 लाख की अफीम के साथ 2 नशा तस्कर गिरफ्तार, 1 किलो 800 ग्राम अफीम बरामद। वाराणसी गैंगरेप मामले में एसआईटी का गठन, पीड़िता पर भी खड़े हुए सवाल, पीड़िता के परिजनों ने आरोपों को गलत बताया। हरिद्वार में ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर एक्शन में पुलिस, एसएसपी के निर्देश पर देर रात चलाया जा रहा है अभियान, कई लोगों के काटे गए चालान तो कई लोगों के वाहन भी सीज। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में खनन अधिकारी को मिली धमकी, घटनास्थल पर पहुंची पुलिस तो फरार हुए आरोपी, 9 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया दारोगा, एक शिकायतकर्ता से दारोगा ने मांगी थी रिश्वत, शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में बीआरसी कोऑर्डिनेटर पर लगा रिश्वत लेने का आरोप, 5 स्कूलों से मांग रहा था 15,000 रुपए, बीआरसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए।
बुलंदशहर में पुलिस मुठभेड़ में ट्रैक्टर चोर अंकुर हुआ घायल, पैर में लगी गोली, कब्जे से बाइक समेत हथियार बरामद, दर्ज थे करीब 8 केस। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में अवैध हथियार सप्लाई गिरोह का भंडाफोड़ हुआ, पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया, पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दबंगों ने ठेले वालों के साथ मारपीट की, एक बाइक में आग लगाई गई, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में महिला ने पति और ससुराल पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप, पीड़िता ने वीडियो बनाकर लोगों से मदद की अपील की, जांच में जुटी पुलिस की टीम। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, महिला डॉक्टर से रंगदारी मांगने वाले 2 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार, पैसे न देने पर जान से मारने की दी गई थी धमकी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, 25,000 के 2 इनामी चेन स्नैचर को गिरफ्तार किया, आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया गया। महाराष्ट्र के ठाणे में क्राइम ब्रांच ने की बड़ी कार्रवाई, 22 करोड़ की ड्रग्स के साथ विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया, पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी। ग्रेटर नोएडा में भाभी के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवक पर हमला, जमकर वायरल हो रहा वीडियो, जांच में जुटी पुलिस की टीम। उत्तर प्रदेश के मथुरा में जिला चिकित्सालय में लापरवाही, रात के समय मौजूद नहीं रहते डॉक्टर और कर्मचारी, मरीजों ने वीडियो बनाकर सच्चाई दिखाई। अलीगढ़ की एक होटल में नैपकिन पर भगवान की तस्वीर छपने से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में नाराजगी, होटल संचालक के खिलाफ केस दर्ज हुआ। देहरादून में तेज रफ्तार कार ने मचाया कहर, बाइक और कार में जोरदार टक्कर, पैदल जा रही महिला को कुचला, घायल महिला की मौत। ग्रेटर नोएडा में स्कूल बस हुई हादसे का शिकार, बेकाबू होकर पेड़ से टकराई, घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया। लखीमपुर में 2 बाइकों के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई, हादसे में 4 लोग घायल हो गए, 2 की हालत गंभीर है, गंभीर रूप से घायल लोगों को अस्पताल में रेफर किया गया। बुलंदशहर में दूल्हा दुल्हन को ले जा रही कार खेत में नीचे गिरी, गांव के लोगों ने घायलों को कार से निकालकर अस्पताल भेजा, दूल्हा दुल्हन समेत 5 लोग घायल हुए। बदायूं में पिकअप और ऑटो के बीच टक्कर हो गई, एक व्यक्ति की मौत हो गई, 4 लोग गंभीर रूप से घायल, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गुजरात की पाटन में दर्दनाक हादसा हुआ, बस और रिक्शा की टक्कर हुई, 6 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दिखा तेज रफ्तार का कहर, बस ने कई छात्रों को मारी टक्कर, हादसे में कई छात्र हुए घायल। उत्तर प्रदेश के झांसी में हादसा, बुंदेलखंड एक्सप्रेस से टकराई कार सवार मौके से फरार। हरियाणा के पलवल में पीने का पानी नहीं मिलने से ग्रामीण हुए परेशान, पिछले 1 महीने से परेशानियों का कर रहे हैं सामना, लोगों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। उत्तर प्रदेश की शाहजहांपुर में आपस में भिड़े 2 सांड, बिजली के पोल को ध्वस्त किया गया। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई बस, हादसे में 35 यात्री घायल, 3 की हालत गंभीर। तालिबान पर रूस हुआ मेहरबान, तालिबान पर लगे आतंकवादी संगठन की प्रतिबंध को हटाया, 20 साल पुराना बैन खत्म। पाक आर्मी चीफ के कश्मीर वाले बयान पर भारत का करारा जवाब और कहा कि खाली करो अवैध कब्जा। पाकिस्तान की विदेश सचिव आमना बलोच ने बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार से की मुलाकात, ढाका में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार यूनुस ने फिर अलापा पाकिस्तान से मजबूत रिश्तों का राग, बांग्लादेश और पाकिस्तानी के बीच 15 सालों में पहली बार हुई विदेश सचिव स्तर की बातचीत। रूस ने यूक्रेन के शहर खार्किव पर गिराया हवाई बम, हमले की तस्वीरें सामने आई, हमले की जांच में जुटे जांच अधिकारी। हिजबुल्लाह के आतंकी ठिकानों पर इजरायली सेना ने हमले का दावा किया, कई ठिकानों को नष्ट करने की बात कही। खान यूनिस में हवाई हमले के दौरान हमास की तस्करी इकाई के प्रमुख की मौत हुई, इजरायली सेना ने घोषणा की। यमन के ईसा बंदरगाह पर अमेरिकी हमला हुआ, हमले में मारे गए बंदरगाह के 17 कर्मचारी, हमलों के बाद लगी भीषण आग। राष्ट्रपति पुतिन ने कतर के अमीर के साथ की बातचीत, दोनों नेताओं के बीच इजरायल हमास युद्ध और सीरिया पर विस्तार से चर्चा हुई। मॉस्को दौरे पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास और राष्ट्रपति पुतिन को सर्वोच्च नेता खामनेई का संदेश देंगे। मैक्सिको और कनाडा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान, कहा अमेरिका के बिना मैक्सिको और कनाडा कोई देश नहीं होता। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान और कहा कि चीन और सभी के साथ व्यापार समझौते 1 महीने के भीतर हो सकते हैं। चीन में 3 सितंबर को होने वाली हवाई परेड के लिए अभ्यास शुरू, बीजिंग के आसमान में चीन के जहाज दिखाएंगे करतब। अमेरिकी दौरे पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मेलोनी का स्वागत किया।